देखिए साफ बात है कि एज अ फौजी या आज भारत का देश क्या चाहता है। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं हमारे आसपास, जितने भी देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके साथ अच्छे संबंध हों। क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के साथ? आंसर नहीं, क्योंकि जब से ये देश आर्टिफिशियली पैदा हुआ था 1947 में, वो हिंदुस्तान से उससे कितनी लड़ाइयाँ लड़ चुका है और मजहब के ऊपर लड़ाई चढ़ा रहा है, और आज भी वो हिंदुस्तान को, कई लोगों को गुमराह करना चाहता है। तो पाकिस्तान तो हमारा स्टेटेड एनिमी रहेगा, इसको कोई बदले नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं बाकी बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। अभी पाकिस्तान थोड़ा कुछ कोशिश कर रहा है, लेकिन जितने भी देश हैं, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, हर देश के साथ हमारे देश और रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट देश है आज भारत के लिए वो है चीन इस इलाके में, और वो हमारा नेबरिंग स्टेट है जी। आप देखिए पुराने रिश्ते, चीन के साथ हमारे ट्रेड संबंध थे, पुराना सिल्क रूट था, और मैं चाइना में खुद नथुला ब्रिगेड में कमांड की हुई है मैंने अपनी ब्रिगेड। साथ में मैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में एज अ ब्रिगेडियर पूरा चाइना बॉर्डर देखता था, और जो ये इलाका है लेह लद्दाख का, वहाँ पर मैं कर्नल जीएस था एक डिवीजन का। तो ऑन ग्राउंड हम हर जगह गए हुए हैं। मेरा अनुभव यह है कि जहाँ तक चीन के साथ सवाल है, मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है। जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं चीन के साथ, 1962-67 में नथुला में क्लैश हुआ था, ये कई लोगों को पता नहीं है। उसके बाद डोकलम हुआ है, नथुला ब्रिगेड जहां मैंने कमांड की है, फिर गलवान और वगैरह वगैरह, ये कई बार चाइनीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। क्यों हुआ है? क्या ट्रेड के ऊपर हुआ है? नहीं। क्या टेररिज्म के ऊपर हुआ है? नहीं। ये हुआ है बॉर्डर्स पे। बॉर्डर की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है दोनों देश के बीच में, इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं है। अब उसका सोल्यूशन क्या है? देखिए उसका सोल्यूशन ये है, पहली बात, अगर मैं एक साधारण सवाल किसी से भी करूं, क्या बॉर्डर इश्यू रिजॉल्व हो सकते हैं चीन और भारत के बीच में? उसका जवाब है नहीं। आज अक्साई चीन क्या भारत छोड़ सकता है? आज चाइना क्या ये इलाका छोड़ सकता है? ये अरुणाचल प्रदेश अपने मैप से छोड़ सकता है? नहीं। तो ये लॉन्ग टर्म ये नहीं इसका हल हो सकता है, लेकिन इंटरम सोल्यूशन है। मैंने ये इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं बॉर्डर पे, गलवान हुआ, डोकलम हुआ, ये परसेप्शन मैनेजमेंट बॉर्डर पे है, एरियाज ऑफ डिस्प्यूट और डिफरेंसेस हैं दोनों देश के बीच में जी। उस पर कई बार हमारा पेट्रोल जाता है, उनका आपस में तनाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और फिर दोनों पोजीशन टर्न पोजीशन ले लेती है। आज की तारीख में क्या हुआ है? देखिए, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मैकेनिज्म शुरू हुआ था जी। और उस समय मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में फैसला हुआ था कि बॉर्डर मैप्स एक्सचेंज होंगे, दोनों देश के हम अपना परसेप्शन बनाएंगे। एक सेक्टर का हुआ था, मिडिल सेक्टर का। और जब मैं कर्नल जीएस था 3 डिव ले में, उस समय 2005 में यह भी फैसला हुआ था कि वहां पर भी हमने मैप साइन करके देने थे, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि चाइना ने जब वो मैप्स देखे मिडिल सेक्टर के, तो उसको प्रॉब्लम लगा कि ये शायद प्रॉब्लम होगा। तो कहने का मतलब है वो नहीं हो सकता है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो अभी आपने देखा है, वांगी की मीटिंग चल रही है और एनएसए डोवल की, ये काय के लिए चल रही है? स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसका मुद्दा बहुत क्लियर है, बॉर्डर को इफेक्टिवली मैनेजमेंट किया जाए। अगर बॉर्डर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तनाव नहीं होता है, और उसके लिए क्या क्या हुआ है? एक तो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन शुरू कर दिया है। दूसरा, जनरल्स लेवल मैकेनिज्म शुरू कर दिया है। जनरल मतलब लेफ्टिनेंट जनरल पे 14 कोर में मीटिंग होती थी, जो वेस्टर्न सेक्टर है। अब मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में भी अभी फैसला हो गया कि कुल मिला के अगर एक आसान शब्दों में समझूं कि हमने ये बता दिया है कि भाई ठीक है, हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, पिछली बार बढ़ाया, तुमने धोखा दिया था, अब की बार हम बहुत संभल के बढ़ा रहे हैं, हद में रहोगे तो शायद ये तो दोस्ती व्यापार के मुद्दे पर चल सकती है, नहीं तो नहीं। हाँ, तो बिल्कुल हम इसको क्या है, बेसिक ये जो भी मैंने आपको बताया, इसलिए बताया है कि अगर बॉर्डर्स को इफेक्टिवली हम मैनेज कर लें, तो आपको बता रहा हूं, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ, वो अच्छा हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा। आपको अभी पता है कैलाश मनोवर यात्रा शुरू हो गई है, और अभी ये फ्लाइट शुरू होने वाली है। अपनी ताकत सर बढ़ानी है, अगर ताकतवर रहेंगे तो दुश्मन भी आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। दूसरा फिनाज में एक और चीज बोल दूं, अभी अगर हम सोच रहे हैं कि चीन हमारा हो गया है, वो भी गलतफहमी है।
आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2,70,000 स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ते हैं चीन के, भारत के 3 लाख। ट्रंप ने अभी क्या बोल दिया कि 6 लाख चीनी स्टूडेंट्स वहां पर आएंगे। क्यों? भारत को चोट पहुंचाना चाहता है और चीन को अपने अंदर लेना चाहता है। चीन के टैरिफ्स उसने कम कर दिए। पहले बोल रहा था कि चीन जो हमें देगा, ये क्या नाम है, जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उसकी वहां पर, और आप अमेरिका को भी देख लिए, रूस के साथ टक्कर मारता है उसने वहां पर, ये जो ट्रंप को तो कुछ अपने से प्रॉब्लम ही अलग हो गई है।